गुरु प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है भगवान का रूप हो जाना भक्ति की परम अवस्था है। प्यारी सत्संगत जी, भक्ति करते करते भक्त भगवान का रूप हो जाता है। जैसे मुलायम नाजुक रस्सी बार बार आते जाते कठोर से कठोर पत्थर पर निशान बना देती है। पानी की टपकती हुई बूंद पत्थर को तोड़ देती है। तो लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता, ईमानदारी के साथ जो भक्ति करते हैं, फिर वो भगवान का रूप हो जाते हैं। लगन, मीराबाई जी के जैसा लगन होनी चाहिए, हनुमान जी की तरह लगन होनी चाहिए, माता सबरी के जैसे हमारी लगन होनी चाहिए, भक्त प्रहलाद के जैसे हमारी लगन होनी चाहिए। लगन कि ऐसी लागी लगन कि मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। जिसके अंदर लगन है, कोई भी काम हो, किसी भी काम में हमारी लगन लग जाए, इवन हम संसार के भी काम देखते हैं, दुनिया में हम कहीं भी जो हमारे संसार के काम हैं, कोई भी हम अचीवमेंट करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं या कोई भी काम करे, अगर वहां पर हमारी लगन है तो सफलता मिलती है। और कहा भी गया है कि लगे रहिए लगन से लगातार। निरंतरता, निरंतर प्रयास, लगातार जो कोशिश करते हैं ना, तो दुनिया में फिर कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक स्टेटमेंट कहा, वो दास को याद है कि मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति भी असंभव नहीं है। अगर हनुमान जी बन गए, टाइम तो बहुत हो गया। त्रेता युग की बात है हनुमान जी की, जब भगवान राम जी का अवतार हुआ था, तो उस वक्त हनुमान जी ने जो भक्ति की, वो हम आज तक हनुमान जी का नाम लेते हैं। हनुमान जी के मंदिर हैं, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं। तो हनुमान जी ने भक्ति की। फिर उसके बाद आए तो बहुत सारे भक्त हैं, भक्तों की लाइन लगी है। मीराबाई, सबरी माता, कबीर दास जी, सुदामा जी, भक्त प्रहलाद जी, संत तुकाराम जी, नामदेव जी, चांगदेव जी, वैतन्ना जी, वेमन्ना जी, मुक्ताबाई जी, बहुत सारे भक्त हैं, भक्तों की लाइन है। तो टाइम तो बीत गया, लेकिन आज तक हम भक्तों का नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति की, भक्ति करके दुनिया को दिखा दिया। सेम ब्रह्म ज्ञान जो आज हमें प्राप्त है, जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, सेम टू सेम यही ब्रह्म ज्ञान उन सब के पास में था। और उन्होंने खुद को साध लिया, भक्ति करते 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 खुद को साध लिया, मन को साध लिया, मन को जीत लिया और महान भक्त हो गए। तो जो भक्ति कर गया वो तर गया, वो सारे तर गए और आज तक उनका नाम लेते हैं, भक्तों का नाम। तो अगर उन्होंने भक्ति की तो कैसे भक्ति की, सोचने की बात है। संत कबीर दास जी के पास भी सेम ब्रह्म ज्ञान था। आज हम कबीर वाणियां पढ़ते हैं, कबीर दास जी के मंदिर बने हुए हैं। क्यों? उन्होंने क्या किया ऐसा? आज हमारे पास भी ब्रह्म ज्ञान है, तो क्या हम ऐसी भक्ति कर पा रहे हैं? सोचने की बात है, विचारने की बात है। क्या हमारी लगन पूरी तरह फोकस निरंकार में है? अगर है तो मुबारक है, और अगर नहीं है तो निरंकार के साथ हमें लगन लगानी पड़ेगी। सदगुरु माता जी के हम विचार सुने, या बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के प्रवचन सुने, बाबा गुरु बचन जी के प्रवचन सुने, सहनसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी के हम विचार सुने, बाबा बूटा जी के हम सुने, सबका फोकस केवल एक ही है, निरंकार। निरंकार के साथ लगन लगा लो। सदगुरु कभी भी अपने बॉडी के साथ नहीं जोड़ते, सदगुरु किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जोड़ते, किसी वस्तु के साथ नहीं जोड़ते, किसी पद प्रतिष्ठा के साथ में हमें नहीं जोड़ते। भक्त को मान, सम्मान, यश, कीर्ति कोई लालसा नहीं होती।
भक्त अमानी होते हनुमान जी की तरह। तो भक्त के अंदर कोई मान नहीं होता। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मार आ गया जिसने कहा मैं बड़ा। भक्ति में खुद को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटना पड़ता है। कहे अवतार, नम्रता से ही बंदा रब को पाता है। कि विनम्र होना पड़ेगा। विनम्रता महापुरुषों की पहचान है। अहंकार को मिटाना पड़ेगा। कुछ नहीं बनना पड़ेगा। जो कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। तो हमें कुछ नहीं के साथ जोड़ा गया है। इस निरंकार के साथ जोड़ा गया है। केवल और केवल निरंकार के साथ जोड़ा गया है। और समझाया गया है, केवल निरंकार के साथ जुड़िए। बार बार समझाया जाता है। जब भी हम सत्संग में जाएं तो एक ही बात, फोकस केवल निरंकार, लक्ष्य टारगेट केवल निरंकार। हम संत समागम में जाएं तो सारे महात्मा गीत विचार कविताओं के माध्यम से केवल एक ही बात करते हैं, निरंकार की बात। दूसरी कोई बात नहीं होती है। बड़े बड़े समागम से होते हैं, जगह जगह पे समागम से होते हैं, देश विदेश में समागम होते हैं, जगह जगह सत्संग होती है, सवेरे दोपहर शाम सत्संग होती है। इसका मीनिंग क्या है, मकसद क्या है? एक ही है, निरंकार के साथ जोड़ना, परमात्मा के साथ जोड़ देना। तो हमारी लगन कितनी है? बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की बात बार बार दास बोलता है। जितनी इंटेंसिटी तीव्रता के साथ हम संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी इंटेंसिटी और तीव्रता के साथ निरंकार के साथ हम जुड़ जाएं, तो क्या वो इंटेंसिटी हमारी है? हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, संसार को या निरंकार को? ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी आज हम किसको विशेषता देते हैं? सत्संग में जाकर हम क्या कोई डिमांड कर रहे हैं वहां पे? अगर डिमांड कर रहे हैं तो फिर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। ये हम डिमांडिंग वाली भक्ति तो नहीं कर रहे। सत्संग में जाके हम संसार को मांग रहे हैं, वर्ल्डली अचीवमेंट को मांग रहे हैं, तो फिर ये भक्ति नहीं है। भक्ति कोई सौदेबाजी नहीं है। भक्ति है सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाना। तुमको मांगते हैं तुमसे, परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना है। अगर कुछ मांगना है तो रब से रब को मांगना है, सदगुरु से सदगुरु को मांग लेना है। या हमारे हो जाइए, हे प्रभु आप हमारे हो जाइए। जब पूरी दुनिया का राजा सर्वशक्तिमान ईश्वर निरंकार, जब ये हमारा हो गया तो सब हमारा हो गया। फिर निरंकार हमारी केयरिंग करता है। अगर भक्त की लगन परमात्मा में लग गई, 24 आवर्स सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, अगर चित्त ध्यान इस निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है, निरंकार के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, तो निरंकार हमारी केयरिंग करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की केयरिंग करते हैं, सेम टू सेम वैसे ही निरंकार हमारी केयरिंग करता है। हर पल हमें संभालता है बच्चों की तरह। लेकिन हमारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए, हमारी लगन होनी चाहिए। तो भक्त जो होता है लगातार जब भक्ति करता है ना, भक्ति करते करते लगन से, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाति सिल पर होत निशान। दास ने बताया कि जैसे मुलायम रस्सी बार बार आते जाते कठोर पत्थर पर निशान बना देती है, वैसे ही निरंतर लगन से जो भक्ति करते हैं भगवान का रूप हो जाते हैं। और भगवान का रूप हो जाना भक्ति की परम अवस्था है। ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से। एक कविता दास ने पढ़ी थी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सुंदर कविता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को लिखा है। तो अगर हम इसको भक्ति के साथ जोड़ दें कि हम प्रयास कर रहे हैं क्या, क्योंकि भक्ति में भी उतार चढ़ाव होता है, अप एंड डाउन होता है। और चींटी का यहाँ पर कविता में बताया है
ये चींटी बार बार दीवार में चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। एक गोताखोर समुंदर में जाता है, बार बार ट्राई करता है, तब जाकर उसको हीरो मोती मिलते हैं वहां पे। ये भक्ति भी ऐसा ही है। भक्ति में भी भगवान को पाने के लिए भक्ति के मार्ग में चलेंगे ना, तो दुख आएगा, तकलीफ आएगा, आंधी तूफान, सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी, बहुत सारे संकट आते हैं। भक्तों की हम स्टडी करें, जितने भक्त दुनिया में हुए हैं सबकी स्टडी करें, भक्त, संत, वली, पीर, पैगंबर, सबको प्रॉब्लम्स आई है, सबके लाइफ में चैलेंज आया है। ईसा मसीह जी की हम बात करें, उन्हें तो सूली पे टांग दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी को हम तो बिठा दिया गया। कितना कितना जुल्म सितम अत्याचार भक्तों के साथ, संतों के साथ हुए हैं। 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन जी को गोली मारी गई। तो सब के साथ में जुल्म अत्याचार हुआ है। तो भक्ति इतनी आसान नहीं है, भक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भक्ति में अप एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो कभी हिम्मत नहीं हारता, लगन के साथ भक्ति करता है, हर सुख दुख को समान समझ के भक्ति करता है, भक्ति करता रहता है, करता रहता है, वो भक्त भगवान का रूप हो जाता है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं, इतनी तकलीफ के बावजूद भी ये मुझे याद कर रहा है, इसके मन में गिले शिकवा नहीं है। इतना तकलीफ उसको मिल रही है, दुख मिल रहा है, फिर भी गिला शिकवा शिकन नहीं कर रहा है, ये शुक्राना कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है, दुख में भी मेरा नाम ले रहा है। तो ऐसे भक्त भगवान फिदा हो जाते हैं और उसे अपना रूप देते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है, और भक्ति खुद के लिए होती है। स्वांताय सुखाय रघुनाथ दाता। हम भगवान को याद करें, हर हाल में याद करें, हर पल याद करें, कैसी भी परिस्थिति, जैसी मनोस्थिति, अगर हम भगवान के साथ तल्लीनता के साथ जुड़े हैं, जैसे मीराबाई तल्लीन थी, वही तल्लीनता, वही लगन अगर हमको लग जाए भगवान में, और हम हर हाल में भक्ति करें, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें भक्ति नहीं छोड़ना है। अगर इस अवस्था के साथ हैं कि मते मर्दा मते खुदा, हम अगर लगे हुए हैं लगन से, तो निरंकार मेहरबान होता है, सदगुरु रीझ जाता है, और भक्त भगवान का रूप हो जाता है। भगवान का रूप हो जाना ही भक्ति की परम अवस्था है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी